नमस्कार, मैं वंदना खुराना शंकरायण नाम के इस चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अभी मैंने एक योग निद्रा पे वीडियो बनाया था, ये है ब्रह्मनाद के ऊपर। जो हम अपने कान बंद करके उंगलियों से सुनते हैं उसको ब्रह्मनाद कहते हैं। सुनने की कोशिश करते हैं, जो बिगनर हैं वो सुनने की कोशिश करेंगे। जो इस चीज़ को जानते हैं उनके लिए तो हर वक्त ब्रह्मनाद है, वो उनको कान में उंगली लगाने की ज़रूरत नहीं है, उनको हमेशा ही नाद सुनाई देता है। तो अगर जानना है इसके बारे में तो फिर तो आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। इसके लिए यही है कि अगर कोई त्राटक आप कर रहे हैं ऑलरेडी, और त्राटक करने के बाद जब आप सोने जाते हैं तो ये 2 उंगली, ये वाली या कोई भी अलग अलग उंगली कोई भी आप इसको बंद कर सकते हो। बिल्कुल ऐसे बंद कर देना है इसको कि आपको बाहर की आवाज़ ना आए। आप कोई और चीज़ भी यूज़ कर सकते हो कान में लगाने के लिए, जो जैसे रुई जैसी कोई चीज़ हो, ऐसी ना हो, आईपॉड वगैरह ना हो, उससे कान दुखने लग जाएंगे। कोई ऐसी चीज़ हो जिससे बाहर की एकदम आवाज़ आपको ना हो, ठीक है ना। बिल्कुल वैक्यूम क्रिएट करना है। उसके बाद आपके अंदर जो एनर्जी गति कर रही है, उसकी जो गति करने की आवाज़ है वो आपको सुनाई देगी, और आप यहाँ पे ध्यान लगाओगे तो वो आपको किस तरीके से गति कर रही है वो दिखाई भी देगी। तो ज़्यादा ध्यान लगाओगे, मतलब मान लो इसको ध्यान, इसमें कान में उंगली लगाए और सो गए, मतलब योग निद्रा में आप चले गए, तो वो जो नाद आप सुन रहे थे ना, उसमें और भी आवाज़ें आप सुनोगे। जैसे 2-3 आवाज़ें तो मैंने भी सुनी है। झरने की आवाज़ सुनी है मैंने, घंटियों की आवाज़ भी मैंने सुनी है, पानी गिरने की, जैसे इस तरह की बारिश जैसी कोई आवाज़, ये भी सुनी है मैंने। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया योग निद्रा में जब हम आँखें बंद करके ध्यान में जाते हैं, मतलब सो जाते हैं, योग निद्रा में चले जाते हैं, तो भी हम कन्वर्सेशन करते हैं अलग अलग लोगों से। वो लोग जो हमने कभी देखे नहीं हैं, जैसे मैंने बताया ऋषि मुनि भी हो सकते हैं, वो भगवान का भी कोई रूप हो सकता है, कोई देवता हो सकते हैं, इस तरीके से। वैसे ही ब्रह्मनाद में भी आवाज़ें आती हैं, आप चाहो वहाँ पे भी कन्वर्सेशन कर सकते हो। कोई कोई क्वेश्चन पूछ सकते हो, उसका जवाब मिलेगा। कोई मंत्र भी पूछ सकते हो। देखिए, अगर आप खुद को इंसान समझ के बात कर रहे हो तो फिर मेरा कोई भी वीडियो आपके लिए नहीं है। अगर आप ये सिर्फ शरीर समझ के कि मेरा नाम ये है, मेरा ये है, मेरी ये फैमिली है, एक लिमिटेड थिंकिंग है ना आपकी, तो फिर ये वीडियोज़ आपके लिए नहीं है। एक लिमिटलेस, जैसे टाइम होता है ना, लिमिटलेस थिंकिंग, हायर लेवल, कितना हाई आप सोच सकते हो, ये उन लोगों के लिए है जो अपने आप को खोज रहे हैं, जो यथार्थ सत्य जानना चाहते हैं कि कौन है हम, कहाँ से आए हैं। कर रहे हैं ना लोग खोज, लेकिन उनका थिंकिंग उस लेवल पे नहीं जाती। वो अपना सृजन पता नहीं कहाँ कूड़े कचरे में ढूंढ रहे हैं। तो अगर आपको अपने आप को भी जाना है तो भी ब्रह्मनाद भी एक रास्ता है, योग निद्रा भी एक रास्ता है, त्राटक एक रास्ता है, ध्यान एक रास्ता है, चिंतन एक रास्ता है अपने बारे में जानने का। क्योंकि अपने बारे में जानेंगे तो सबके बारे में जान जाएंगे। अगर अपने आप को जान लिया तो सबको जान लिया, खुद को साध लिया, सबको साध लिया, खुद को कंट्रोल कर लिया, सबको कंट्रोल कर लिया। अपने आप से काम निकालना सीख गए ना आप। ये जो शरीर हमारा बहुत ढीठ है, अपने हिसाब से चलता है, हमारे हिसाब से बहुत कम चलता है। जब तक कंट्रोल नहीं करोगे तो खुद से काम करवाओगे तो खुद दूसरों से भी काम निकलवा सकते हो आप। यहाँ पे काम निकलवाने का मतलब उस स्थिति में नहीं, वो तात्पर्य नहीं है जो ये शब्द जैसे लोग यूज करते हैं इसको, काम निकालना मतलब अपना काम निकाला और निकल गए। काम निकालने का मतलब है कि ऐसे कार्य जो करने के लिए हम लोग सोचते हैं, कर नहीं पाते हैं, तो फिर दूसरा भी कोई आपके किसी काम के लिए मना नहीं करेगा। तो इसी तरीके से ब्रह्मनाद है, कोई और चीज़ होगी इससे रिलेटेड तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगी। आप इसमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, अगर आपको कुछ पूछना है, कोई सवाल आपके दिमाग में घूम रहा है तो पूछिए इसमें। और ब्रह्मनाद के लिए आपको कोई त्राटक भी करने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग त्राटक नहीं कर सकते हैं वो ब्रह्मनाद भी सुने, तो ये भी एक प्रकार का ध्यान है। रात को अपने कान में उंगली लगाइए और ध्यान में चले जाइए। एक तरीके से उंगली निकलनी नहीं चाहिए कान में, वरना फिर वो आवाज़ें आपको आती रहेंगी, पंखे के चलने की आवाज़, कूलर की आवाज़, इधर उधर की आवाज़ें। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि जब कुछ दिन में आपको इसकी आदत हो जाएगी, कनेक्टिविटी होने लगेगी ब्रह्मनाद करने से, ब्रह्मांड से, तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि आप कान में उंगली लगाइए और अगर वो निकल भी गई तो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी कनेक्टिविटी बनी रहेगी। और कुछ दिन बाद ऐसा होगा कि आपको कान में उंगली लगा के सोने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप
योग निद्रा में निकले और तुरंत आप ब्रह्मांड से कनेक्ट हो जाओगे। यही तो मैं आपको सिखाना चाह रही हूँ। त्राटक के ज़रिए, ध्यान के ज़रिए, योग निद्रा के ज़रिए या ब्रह्मनाद के ज़रिए आप बस उस ब्रह्मांड से, नेचर से कनेक्ट हो जाइए। उनकी शक्ति जो उनसे कनेक्ट हो जाइए, वो आपको एनर्जाइज करेंगे। पहले अपनी एनर्जी वहाँ पे लगाइए, फिर वो आपको अपनी एनर्जी देंगे। फिर आपके जो संशय हैं, कुछ प्रश्न हैं, कुछ उलझने हैं, आपकी समस्याएं हैं, वो सब सुलझ जाएंगी जब आपको रियलिटी का पता लगने लग जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। नमस्कार, खुश रहिए।